नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हो। गुरु ऐसा खोजिए जो सिद्धि युक्त हो या फिर सिद्धियां वाला हो। गुरु ऐसा खोजिए जो सिद्धियों वाले हो, ना कि सिर्फ प्रसिद्धियों वाले हो। जब खुद गुरु सिद्धियों से युक्त होंगे तब वही गुरु आपको भी आपके जीवन में सिद्धियां प्रदान करेंगे। अर्थात आपको सिद्धियां प्रदान करने के रहेंगे, उनके पास यह अधिकृत अधिकार रहेगा। तो जो गुरु है वह प्रसिद्धि से नहीं बनाए जाते, वह सिद्धियों से बनाए जाते हैं। अर्थात मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस बार यह गुरु पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा है, इससे आप इस खास पूर्णिमा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पाठ भी कह सकते हैं या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो कर्तव्य है, कर्म है, जो हमें करने ही करने चाहिए। वो क्या है, आज हम बात करेंगे। अगर आपको आशा है मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे तो गुरु के विषय में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी जो हमारे शास्त्रों का कथन है कि गुरु का मतलब है गुरु यानी अंधकार, गुरु यानी प्रकाश, उजाला, जो अंधकार से आपको निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, वही दिशा, सही दिशा में आपको जो मार्गदर्शन है वही है आपके संतुलन। अब इस बार की हम बात करें तो इस बार जो पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा पे बात कर रहा हूँ मैं हमारे देश के विषय में, क्योंकि मैंने अधिकतर अन्य देशों के जब पंचांग देखे तो वहां पर जो है उसके हिसाब से भी ये प्रयोग कीजिए ताकि आपके अपने में कोई दोष या गलती ना हो। अब गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा जो बहुत बड़ी पूर्णिमा या फिर बहुत बड़ी पूर्णिमाओं में से एक पूर्णिमा है। इसमें सबसे पहला अगर एक कर्तव्य कहूँ तो सबसे पहला कर्तव्य यह है कि जिन लोगों को पता है या जो लोग मासिक श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हैं और करवाते हैं, तो यह दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। श्री सत्यनारायण व्रत कथा आदि करने हेतु या अर्चन करने हेतु, क्योंकि जैसे चतुर्थ अध्याय के अंतिम श्लोकों में है कि को मासम च संक्रांत हेतुवान सत्य पूजनम, अर्थात जो कोई मनुष्य पूर्ण मासिक यदि सत्यनारायण व्रत कथा करता है तो वह भी साधु के समान, जो साधु वाणी किया उसके समान वह भी योग भोग और संपत्ति को प्राप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और खास करके जब ऐसे ऐसी महापूर्णिमा भी कहे जाएंगे या फिर महापूर्णिमा ही कहेंगे कि जिस दिन व्यास पूर्णिमा हो उस दिन तो अगर हम सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हैं या करवाते हैं तो इससे बड़ा और महान पर्व या महान पूजा पाठ व्रत अर्चन और कोई हो ही नहीं सकता। तो आप चाहे तो सायंकाल में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन कर सकते हो। दूसरा, अगर किसी कारणवश संयोगवश अगर आप सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं श्री विष्णु सहस्त्रता पाठ किसी भी समय सुबह दोपहर साय काल व्रत रात्रि काल को आप कर सकते हो। श्री विष्णु सहस्त्र का पाठ अगर आप नहीं कर सकते तो भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है, अगर वह एक एक करना चाहते हो तो सफेद तिल लेकर के एक नाम बोलते हुए शालिग्राम भगवान या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के ऊपर एक एक नाम बोल करके सफेद तिल है वह आप अर्पण कीजिए। बाद में वह सफेद तिल किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर सकते हो। और चौथा महत्वपूर्ण जो शिवरात्रि काल का प्रयोग है वह बड़ी पूर्णिमा होने के कारण, जैसे शिवलिका शास्त्र का कथन है, हालांकि अभी जिस प्रकार से वातावरण मौसम में चल रहा है हमारे देश में, वर्षा ऋतु या बारिश है, कई जगहों पर बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि आप जहाँ पर हो वहाँ सुरक्षित रहते अपना सब कुछ ध्यान रखते हुए अगर संभव है तब ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो देश काल के अनुसार आप केवल पाठ सुनोगे या पाठ करोगे तो ही चलेगा। अधिकतर जगहों पर सब क्लियर है, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है जहाँ पर बाढ़ नहीं आई है, वहां पर अधिक बारिश नहीं हुई है, तो वहां तो सब ठीक ही है। लेकिन जहाँ पर ऐसे हालात हैं तो वहां पर उस हालात को ध्यान में रखते हुए ही आप यह प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि यह प्रयोग रात्रि काल का प्रयोग है। और यह प्रयोग यह है कि जो पूर्णिमा का जो चंद्र है वह आप जैसे, मैंने कई बार यह प्रयोग बताया है, तो यह प्रयोग के विषय में ललिता सहस्त्र के महात्म्य में भी लिखा हुआ है। तो वैसे पूर्णिमा का जो रात का चंद्र है उस चंद्र को आपको एक कांसे की थाली लेनी है, उसमें पानी भरना है, आकाश का जो चंद्र है उसका प्रतिबिंब उस थाली में आपको दिखाई दे। आपको उस थाली के प्रतिबिंब वाले चंद्रमा की पूजा करनी है, नमस्कार करना है और उसके बाद श्री ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना है। नहीं कर सकते
तो मैंने चैनल पे डाल रखा है, दोनों चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सुन सकते हो, सुनने का भी कई लाभ होगा। ये जो फल देगा आपको वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा फल देगा आपको, कामनाएं भी पूरी पूर्ति होगी, ऐसी पूर्णिमा में आपको बहुत ही ज्ञान मिलेगा, शक्ति भी प्रदान करेगा, और बहुत प्रकार के जो भी लाभ मिलते हैं वे सारे लाभ ललिता सहस्त्र के मातम्य में लिखे होते हैं। लेकिन यह व्यास पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है, तो आप ये प्रयोग भी कर सकते हो, अन्यथा आप सबसे सब उत्तम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे भगवान का प्रिय एकमात्र भगवान शालिग्राम जी के सम्मुख या विष्णु भगवान के सम्मुख एकमात्र तिल के तेल का दीपदान भी कर सकते हो। ऐसा करने मात्र से ही आलस्य का विनाश हो जाएगा, अदृष्टता से मनुष्य मुक्त हो जाएगा। तो यह 5 मुख्य कुछ ऐसे प्रयोग हैं या उपाय हैं या भगवान को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे हम चाहते हैं कि विधान है, इससे आप कोई भी देश काल के अनुसार आसन कर सकते हो और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर सकते हो। मन रहेगा त्रिपुराम्बरा की भी आप कृपा प्राप्त कर सकते हो, जो इस बार हम गुरु पूर्णिमा पे पढ़ेंगे या सुनेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो में जाने से पहले हम गुरु गोविंद में चलते हैं, गुरु है उन सभी के चरणों में नमन करते हुए सभी को हमें पूर्णिमा की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।